स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आइए आप सभी लोगों का मैं अपने चैनल एसएन चिकर्षा में स्वागत करता हूं। आज मैं नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। वो नई वीडियो क्या है इसके बारे में हम आइए देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट या डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस, ये क्या चीज़ होती है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए, जब भी कोई काम किया जाता है, जैसे हम यात्रा कर रहे हैं बाइक से, आप कहीं जा रहे हैं, ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि कुछ दूरी तय करने के बाद उसमें जब कुछ दूरी तय करते हैं तो उसमें कुछ पेट्रोल भी खर्च होता है। तो जब ज़्यादा दूरी तय करते हैं तो ज़्यादा पेट्रोल खर्च होता है, कम दूरी तय करते हैं तो कम पेट्रोल खर्च होता है। कभी कभी ऐसा भी अपने जीवन में काम आते हैं जिसमें समय ज़्यादा लगता है और इधर जो काम करने वाले लोग होते हैं उनकी संख्या कम हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोई काम हो रहा है और उसमें 10 मजदूरों को आपने लगाया है और वो काम एक दिन में कंप्लीट हो जाता है। संजोग ऐसा होता है कि उस काम को और जल्दी कंप्लीट करना होता है, तो क्या करना पड़ेगा? मजदूरों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो जब मजदूर की संख्या बढ़ जाएगी तो उस समय काम की जो डे है, काम कितने दिन में ख़त्म हो रहा था, अब वो कम हो जाएगा। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन बनते हैं उसको इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। और जहाँ पे दोनों तरफ बढ़ने की बात होती है या दोनों तरफ घटने की बात होती है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो आइए इन्हीं के बारे में आज हम यहाँ पढ़ेंगे। जो वेरिएशन यहाँ राइट किया हुआ है, तो वेरिएशन का मतलब उतार चढ़ाव। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें उतार चढ़ाव होता है, या तो बढ़ता है या घटता है, या दोनों तरफ बढ़ जाता होगा या दोनों तरफ घट जाता होगा। तो इसको ही वेरिएशन कहते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखने के बाद समझ में आ जाएगा क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन है, अ कार कवर्स 432 किलोमीटर इन 36 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर इन 25 लीटर पेट्रोल। देखिए, जैसा मैं इसके पहले शुरुआत में ही बताया, सेम उसी तरह के क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि अ कार कवर 432 किलोमीटर इन 36 लीटर पेट्रोल। 36 लीटर पेट्रोल जब प्रयोग किया जाता है तो उसमें कार 432 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है। अब आगे कह रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 25 लीटर पेट्रोल। 25 लीटर पेट्रोल मीन्स पेट्रोल की क्वांटिटी आप क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। तो जब पेट्रोल की क्वांटिटी कम करेंगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो मीन्स पेट्रोल की क्वांटिटी भी कम हो रही है, पेट्रोल भी कम हो रहा है और उधर डिस्टेंस भी कम हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब दोनों तरफ डिक्रीज हो या दोनों तरफ इंक्रीज हो तो दोनों ही कंडीशन में डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। तो यहाँ पे भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो जब इस तरह से हम क्लियर कर लेते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, उसके बाद सोल्यूशन करना शुरू करते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन गिवन है उस क्वेश्चन का एक टेबल बना लेते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल लीटर में है 36 लीटर, डिस्टेंस इन किलोमीटर 36 लीटर पेट्रोल में 432 किलोमीटर जाती है, और 25 लीटर पेट्रोल में कितना किलोमीटर जाएगी वो वैल्यू अननोन है, उसको फाइंड करना है। तो देखिए, यहाँ क्लियर है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। पहले तो चेक कर लीजिए कि कौन सा प्रोपोर्शन है। यदि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो क्या करते हैं कि इसका आपस में हम डिवाइड कर देते हैं। अब डिवाइड कैसे करते हैं देखते हैं। 36 अपॉन 432 इज इक्वल 25 अपॉन x। ये हो गया डिवाइड, और दोनों के बीच में इक्वल का साइन लगा देते हैं। कब? जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा तब ये कंडीशन बनेगी। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 का x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36x हो जाएगा, और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 432 मल्टीप्लाई 25 आएगा। इसके बाद x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 432 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 36 को कैंसिल कर देते हैं, 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 4 जा 36 हो गया। और इसको जब कैंसिल करेंगे तो ये भी 9 4 जा 36, और बचेगा क्या? और 36 4 3 7 आएगा, यानी 72 हो जाएगा। फिर 9 8 जा 72,
आगे बढ़ते हैं, ये मिलेगा आपको 48 मल्टीप्लाई 25/4। अगेन 4 से हम इसे कैंसिल कर लेते हैं तो 4 1 जा 4 होगा और इसे कैंसिल करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। यहाँ आगे बढ़ते हैं, x इज इक्वल 12 से 25 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल 12 25 60 हो जाएगा, 12 दूनी 24 36 मीन्स 300। x इज इक्वल 300, ये क्या हो जाएगा किलोमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सबसे बड़ी चीज़ इसमें समझना क्या है आपको कि क्वेश्चन में जो दिया है वो क्वेश्चन में डिस्टेंस या फिर इसके अलावा और भी टाइप्स के क्वेश्चन हो जाएंगे, नंबर ऑफ लेबर्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ डेज हो जाएगा, इस तरह से भी क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले आपको फाइंड ये करना है कि इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। यदि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो सीधे आप टेबल जैसे बनता है इसी तरह का टेबल इनवर्स में भी बनेगा, लेकिन यदि डायरेक्ट है तो सीधे इसका आपस में क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, ये कंडीशन बनेगी। लेकिन यदि इनवर्स है तो फिर उसमें डिवाइड नहीं करेंगे, वो दूसरी चीज बन जाएगी। तो ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन रहा। क्यों डायरेक्ट हो गया कि दोनों तरफ डिक्रीज हो रहा है, मीन्स यहाँ जो लीटर है मीन्स क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल है वो पहले 36 लीटर था, अब वो कितना हो जा रहा है 25 लीटर, तो कम हो गया। तो जाहिर सी बात है ये डिस्टेंस 432 किलोमीटर थी, तो वो भी अब डिस्टेंस क्या हो जाएगी कम हो गई, जैसा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद पता चल गया। तो 300 किलोमीटर आएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका है, उसको भी मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दें। इसके लिए देखिए यहाँ पे क्या करना है कि ये टेबल नहीं बनाना है, इसके लिए जो चीज गिवन है उसको राइट कर लेते हैं। देखिए कैसे राइट करेंगे, जो फाइंड करना होता है उसको राइट हैंड में करते हैं। फाइंड करना है पेट्रोल, पेट्रोल फाइंड करना है, नो डिस्टेंस, तो डिस्टेंस यहाँ राइट कर लेते हैं। ये हो गया डिस्टेंस, और यहाँ पे आप राइट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए इन किलोमीटर, और यहाँ पे आप लिख लीजिए पेट्रोल इन लीटर। इस तरह से आप राइट कर लेंगे। पेट्रोल कितना है 36 लीटर पेट्रोल है। डिस्टेंस कवर कितनी हो रही है 432 किलोमीटर। इसके बाद 25 लीटर पेट्रोल है और डिस्टेंस कवर हो रही है x सपोज करिए। इसके बाद अंडरलाइन कर लेते हैं। अंडरलाइन जब हो जाता है तो यहाँ जो x की वैल्यू होती है इस वाले में डाउन साइड को एरो हम लगा देते हैं। अब यहाँ एरो का क्या कंसेप्ट है ये देखिए। एरो में देखिए दो पार्ट आपको दिख रहे होंगे। जो सबसे आगे वाला हिस्सा होता है इसको हम हेड के नाम से जान लेते हैं, और जो ये बैक साइड वाला है उसको टेल के नाम से जान लेते हैं। तो जो हेड के पास नंबर होता है उसे न्यूमरेटर में रखा जाता है, जो टेल के पास होता है उसको डिनोमिनेटर में रखा जाता है। ये चीज़ ध्यान यहाँ रखना है। इसके बाद फिर हम यहाँ पे कुछ आर्गुमेंट करेंगे, कुछ तर्क करेंगे, एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। कैसे समझेंगे, जैसे 36 लीटर यदि पेट्रोल है तो कार 432 किलोमीटर जाती है। यदि यह पेट्रोल 36 से 25 लीटर हो जाएगा तो क्या कार ज़्यादा जाएगी, डिस्टेंस कवर करेगी या कम? तो आंसर निकल के आएगा कि जब पेट्रोल कम रहेगा तो डिस्टेंस भी क्या होगी, कम ही होगी ना, ज़्यादा तो होगी नहीं, कम डिस्टेंस कवर करेगी। तो यहाँ एक चीज़ क्लियर हो गई कि यहाँ डिस्टेंस भी कम हो रही है पहले से और पेट्रोल भी कम हो रहा है, तो दोनों ही साइड में कम हो रहा है। तो जब इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जब दोनों साइड में कम हो या दोनों साइड में ज़्यादा हो, मीन्स इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो, दोनों ही कंडीशन में डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। तो जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है तो उस कंडीशन में एरो, दोनों एरो डाउन साइड को ही लगती है या अप साइड को लगती है। तो जैसा कि इसमें ये डाउन साइड लगा हुआ है तो हम इसको भी डाउन साइड कर लेते हैं, मीन्स दोनों एरो सेम डायरेक्शन में लगती है। आप चाहें तो इस दोनों एरो को अप साइड भी लगा सकते हैं, लेकिन हाँ ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपका एरो का हेड है या टेल है वो कहाँ राइट किया जाएगा। अब इसमें देखते हैं, जो हेड के पास नंबर होता है, जो डिजिट होती है उसको न्यूमरेटर कर लेते हैं, मीन्स ये मिलेगा x/432 इज इक्वल 25/36 हो जाएगा।
लाइक दैट। आगे बढ़ते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ भी कर लेते हैं, तो ये होगा 36x इज इक्वल 432 मल्टीप्लाई 25 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ x की वैल्यू निकालते हैं, 432 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 36। ठीक है, अब इसको किससे कट करते हैं, 4 से कट कर लीजिए, 4 9 जा 36, इसको कट करेंगे तो 4 1 जा 4, 0 हो जाएगा, 4 8 जा 32 हो जाएगा। आगे और बढ़ लेते हैं, तो ये 108 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 9 हो जाएगा। 9 से फिर इसको कट करिए, 9 1 जा 9, यहाँ भी 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, मीन्स x इज इक्वल हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 25। आगे बढ़ जाते हैं, तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल 300 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए पहले वाले फार्मूले से भी हमने निकाला तो x की वैल्यू 300 ही आई, यहाँ भी x की वैल्यू 300 ही आई। तो दोनों ही फार्मूले में जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपको हेल्पफुल लगता हो, जिससे आप इजी वे में समझ सकते हो, दोनों फार्मूले में से कोई भी फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ, एक बात आती है, जैसे क्लास 6 की, 7th की, 8th की बात हम करें तो इन क्लासेस में कुछ फार्मूले दिए हैं। यदि हम हिंदी मीडियम में की बात करें, हिंदी मीडियम में जाएं तो उसमें मेरे ख्याल से ये फार्मूला दिया होगा, और यदि सीबीएसई बोर्ड की बात करते हैं तो वहाँ भी ये फार्मूला दिया होगा, इस टाइप से आपको लगाना होगा। तो जिस भी आप मतलब सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप इसको लगा लीजिएगा, यदि हिंदी मीडियम के हैं तो आप इस फार्मूले को लगा लीजिएगा, और यदि किसी कंपटीशन में जाते हैं तो वहाँ तो कोई बाउंडेशन होता नहीं है, जो चाहे वो फार्मूला प्रयोग कर सकते हैं। आपका आंसर आना चाहिए, आपको फार्मूला इजी वे में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। तो इस तरीके से ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात कर दिया मैं। इसके बाद अब एक क्वेश्चन मैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन पे सॉल्व करूंगा। आइए देखते हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का वो क्वेश्चन कौन है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इफ 45 men can do a piece of work in 49 days. If 45 men can do a piece of work in 49 days, how many days will 35 men do it? Means 45 men किसी काम को करते हैं तो 49 डेज लेते हैं, 49 डेज में उसे कंप्लीट कर जाते हैं। कितने लोग? 45। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी डेज, कितने दिन लगेंगे 35 मैन डू इट। यदि 35 मैन ही उस काम को करें तो कितने दिन लगेंगे? तो आप बता सकते हैं, ज़्यादा दिन लगेगा या कम दिन लगेगा? कम दिन यदि लगेगा या ज़्यादा दिन लगेगा, क्या आपका आंसर होगा? देखिए यहाँ पर जब 35 मैन हो जाएंगे, मीन्स पहले 45 मैन थे, अब 35 मैन हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ डेज बढ़ेगा। नंबर ऑफ डेज क्या होगा? बढ़ेगा। और यहाँ पर क्या है, उसके पहले में क्या था कि नंबर ऑफ डेज 49 था, अब यहाँ पर 49 से भी ज़्यादा नंबर ऑफ डेज होगा। मीन्स कहने का तात्पर्य ये है कि जब एक तरफ इंक्रीज होता है और दूसरी तरफ डिक्रीज होता है तो इसमें कौन सा प्रोपोर्शन होता है? इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, या उसे हम इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। आइए इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन को देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है तो टेबल इस टाइप का बनाते हैं, और इनवर्स भी होता है तो टेबल इसी टाइप का बना हुआ है। करना क्या है कि जब डायरेक्ट होता है तो उसमें डिवाइड कर लेते हैं, और यहाँ पर इनडायरेक्ट है, इनवर्स है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे देखते हैं। 45 मल्टीप्लाई 49 इज इक्वल 35 मल्टीप्लाई x। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये होगा 35x इज इक्वल 45 मल्टीप्लाई 49। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, 45 मल्टीप्लाई 49 अपॉन 35। इसे कैंसिल कर सकते हैं, कैसे करेंगे? 7 से करेंगे, 7 5 जा 35 एंड 7 7 जा 49, अगेन 5 1 जा 5 और 5 9 जा 45।
इस तरीके से आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, तो 9 7 जा कितना हो जाएगा, 9 × 7, x इज इक्वल 63। 63 क्या होगा, डेज होगा। मीन्स आपका आंसर निकल आया, आपका आंसर है 63 डेज। अब यहाँ देखिए, पहले 49 डेज था, अब 63 डेज हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ मैन कम हो गए थे, इसलिए नंबर ऑफ डेज बढ़ेगा। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया। अब एक और दूसरा फार्मूला था, जैसे उसमें मैंने दूसरा फार्मूला बताया था, यहाँ पे आप क्या करेंगे, दूसरा फार्मूले का भी प्रयोग करके देख लेते हैं। जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसे राइट हैंड में लिखते हैं। फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ डेज फाइंड करना है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज राइट कर लीजिए, नंबर ऑफ डेज। उसके पहले क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ मैन दिया है, तो यहाँ नंबर ऑफ मैन लिख लीजिए। अब जो दिया है उसको उसके डाउन साइड में राइट करेंगे, मीन्स नंबर ऑफ मैन 45 थे, यहाँ 45 मैन रखेंगे, तो नंबर ऑफ डेज कितना होगा, 49 डेज होगा। इसके बाद 35 जब मैन हो जाएंगे तो नंबर ऑफ डेज क्या बन रहा है आपका, x बन रहा है। यहाँ पे डाउन साइड कर दीजिए एरो। अब आर्गुमेंट करते हैं, अब तर्क करते हैं, अब इसको देखते हैं क्यों किधर माइनस हो रहा है, यानी किधर डिक्रीज हो रहा है, किधर इंक्रीज हो रहा है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए 45 मैन है, तो किसी काम को करने में 49 डेज ले लेते हैं। जब मैन कम हो जाएंगे, जब मजदूरों की संख्या कम हो जाएगी, तो नंबर ऑफ डेज क्या होगा, बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा। तो इधर क्या हो रहा है, इस साइड में कम हो रहा है, तो इस साइड में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मीन्स नंबर ऑफ मैन आपके कम हुए तो नंबर ऑफ डेज इधर बढ़ेगा। तो एक तरफ बढ़ता हो एक तरफ घटता हो तो क्या होगा, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। इनवर्स प्रोपोर्शन होगा तो जो एरो होगी वो भी कैसी हो जाएगी, इनवर्स हो जाएगी। मीन्स एक डाउन साइड को आई है तो ये वाली एरो कहाँ चली जाएगी, अप साइड को चली जाएगी। अब इसका सिस्टम क्या होता है कि एरो के पास वाली जो डिजिट होती है, हेड के पास जो डिजिट होती है उसको न्यूमरेटर लिखते हैं, तो इस कंडीशन में ये होगा x/49 इज इक्वल, यहाँ पे क्या है 45/35 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 35x इज इक्वल 49 × 45 हो जाएगा। अगेन x इज इक्वल 49 × 45/35 होगा। अब 35 और 49 या 45 इन सबको कैंसिल करते हैं। कैंसिल किससे करेंगे, 7 लेते हैं, 7 5 जा 35 एंड 7 7 जा 49। फिर इसको कट करते हैं, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। इस तरीके से x की वैल्यू 7 × 9 आ गई, यानी x इज इक्वल क्या मिल जाएगा, 7 9 जा 63। यहाँ पे हो गया 63 डेज। मीन्स दोनों फार्मूलों से आपको ये पता चल गया कि नंबर ऑफ डेज कितने होंगे, 63 डेज होंगे। तो यहाँ भी आपका 63 डेज, यहाँ भी 63 डेज आ गया। इस तरीके से दो फार्मूले मैंने बताया, जो आपको अच्छा लगता हो, जो हेल्पफुल लगता हो, जिसे आप समझ सकते हो अच्छे से, उसी फार्मूले का प्रयोग करके क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन आपका सही होगा। इससे जुड़े हुए इस टाइप के ढेर सारे क्वेश्चन हैं, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा उस क्वेश्चन को। और अगले वीडियो में मैं आऊँगा जो इस टाइप के और भी क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। तो तब तक के लिए मैं यही अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरे वीडियो में आप पहली बार आए हो, तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना न भूलिएगा। थैंक यू।